हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में, जो कि कब स्टार्ट हुआ था। 1940-1941 में स्टार्ट हुआ था। तो अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऑगस्ट ऑफर क्या था, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रपोजल्स थे। कांग्रेस ने उसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था और वो बहुत दुखी थे कि उन्हें बिना उनके कंसेंट के वॉर में शामिल किया गया। ठीक है, यही पढ़ा था हमने इन नटशेल, मैंने आपको बता दिया। तो अब हमें थोड़ा सा प्रीवियस कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि हमने कहानी कहाँ पे छोड़ी है। तो अब इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या होता है, देखिए, कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में थी क्योंकि वो वॉर में शामिल होना नहीं चाहते थे, बट उन्हें एक तरह से आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया था। दूसरी तरफ से उनकी बातें भी नहीं मानी गई थी। सो जितने भी नेशनल लीडर्स थे, नाउ दे वांटेड टू लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब लीडर्स चाहते थे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सभी ने अभिज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, बट महात्मा गांधी रिफ्यूज्ड। अब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, नहीं, हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था वो भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब इस इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम क्या था, नॉट टू सीक इंडिपेंडेंस बट टू अफर्म द राइट टू स्पीच। हाँ, हमें इंडिपेंडेंस अभी, स्वतंत्रता अभी नहीं चाहिए, बट हमें राइट टू स्पीच तो चाहिए, हमारे जो विचार हैं वो तो हम बोल सकें। प्लस दूसरा रीज़न क्या रहता है सत्याग्रह करने का, दूसरा रीज़न ये रहता है कि मास मूवमेंट में टर्न वायलेंट। लोग दुखी थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना पूछे शामिल कर लिया गया था, तो मास मूवमेंट वायलेंट हो सकता था, कोई हिंसक गतिविधियाँ हो सकती थी, और महात्मा गांधी डिडंट वांटेड इट। महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो कि ऑलरेडी वॉर में हैं उन्हें एम्बेरस किया जाए कोई भी यहाँ पे कुछ आंदोलन करके, ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ और तरीका से निकाल दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह का, ताकि लोग यहाँ पे बिजी रहें। ठीक है, नाउ अब कुछ और भी इसके एम्स थे इसको चलाने के, तो वो क्या क्या थे। पहला, जो नेशनल पेशेंस है नॉट ड्यू टू वीकनेस। अब इनका इस लाइन का मतलब ये है कि हम चुप हैं, हम पेशेंस दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हम वीक हैं। दूसरा, ये फीलिंग्स शो करने के लिए कि पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया गया, ताकि सरकार को, ब्रिटिशर्स को ये बताया जा सके, इंडियन पीपल की जो फीलिंग्स हैं वो बताई जा सकें कि हम खुश नहीं है जो आपने हमें वॉर में शामिल कर लिया है, हम खुश नहीं है। थर्ड पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग के लिए, इसे आप बकवास मत समझिएगा, क्योंकि होता है ना कि हाँ ये वाला पार्ट तो है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ये नहीं हमें पढ़ना। ये मेन चीज़ है पूरी की पूरी कहानी में, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड था। सो वांटेड गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड्स पीसफुली। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों चलाया गया, उसके 3 रीजंस हैं। पहला ये कि हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं। दूसरा, अपनी फीलिंग्स जताने के लिए कि हाँ हम खुश नहीं आपके वॉर से, इससे हम नहीं शामिल होना चाहते, आप लड़ते रहो, हमें नहीं शामिल होना। तीसरा, ये वो चाहते थे, यानी इंडियंस चाहते थे कि जो हमारी डिमांड्स हैं उसको पीसफुली माने सरकार। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, नॉन वायलेंस सेंटर पीस ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। जो ये नॉन वायलेंस था, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का सेंटर पीस मतलब फोकल पॉइंट था। हमें वायलेंट होना ही नहीं है, अहिंसा को फॉलो करना। आपको तो पता है महात्मा गांधी जी के बारे में जहाँ भी आप पढ़ेंगे ना, बस नॉन वायलेंस। ठीक है, नाउ सत्याग्रही चूजन केयरफुली। अब होता क्या है कि जो सत्याग्रही है ना, उनको बहुत ही केयरफुली चूज़ किया गया। ठीक है, अब सत्याग्रही का काम क्या होता था, उन्हें एक वॉर के अगेंस्ट स्पीच देनी है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको टाइमिंग भी बतानी है, जगह भी बतानी है जहाँ पे वो एंटी वॉर स्पीच देंगे, उसके बाद में स्पीच देनी है। ठीक है, प्रीच अगेंस्ट पार्टिसिपेशन इन द वॉर, कि हमें नहीं पार्टिसिपेट करना वॉर में, उसके अगेंस्ट लोगों को बताना है। तो अब ऐसा करने वाले भी कुछ लोग थे। फर्स्ट सत्याग्रही, ये क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। सेकेंड टाइम किसने दी स्पीच, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तीसरी बार किसने दी, ब्रह्मदत्त जी ने। ठीक है, अब इनका प्लान क्या था, इफ़ नॉट अरेस्टेड, कि अगर हम अरेस्ट नहीं किए गए, अगर हमें अरेस्ट नहीं किया ब्रिटिश सरकार ने, तो ये प्लान कर रहे थे कि हम दिल्ली चलेंगे, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली चलो मूवमेंट प्लान कर रहे थे, उसे स्टार्ट करने की सोच रहे थे। बट होता क्या है, देवर सेंट टू जेल, उन्हें जेल भेज दिया गया। क्यों भेजा गया, फॉर वायलेटिंग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये कोई एक्ट था, इसको वायलेट किया, इसका खंडन किया, जेल भेज दिया गया। अब जेल चले गए, अब कुछ और भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक दो को भेजा, बहुत सारे लोग जो हैं वो सत्याग्रही थे। हम तो 1 2 3 के नाम पढ़ते हैं ना,
बहुत सारे लोग थे, उन सबको जेल भेज दिया। अब जेल भेज दिया तो आगे क्या हुआ, दिसंबर 1940 गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट, गांधी जी ने बंद कर दिया मूवमेंट कि चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, मूवमेंट को बंद करो। बट इट अगेन स्टार्टेड, ये कैंपेन फिर से शुरू हुआ। कब हुआ, दिसंबर 1941, दिसंबर 1941 में ये फिर से स्टार्ट हुआ। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये सिर्फ इंडियन पीपल्स की फीलिंग नहीं एक्सप्रेस करता था, बट ब्रिटिशर्स को हमने एक अपॉर्चुनिटी भी दी कि हमें जो हमारी बातें हैं उन्हें चुपचाप मान लो। पर वही बात है, वो कभी मानी नहीं हमारी बातें, है ना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि जितना इजी तरीके से हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक लेंगे वो होगा द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।